Hello everyone, welcome to JMD classes. So today we are going to start past tense. Present tense मैंने आपको explain कर दिया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो. प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Before starting this video, I am requesting you, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and don't forget to press on bell icon. So are you ready guys? Let's begin. Past tense. Past means जो टाइम बीत गया और उस बीते हुए टाइम पीरियड में जितने भी काम हुए वो पास्ट टेंस के अंडर में आते हैं. क्लियर? डेफिनेशन देखिए. द पास्ट टेंस रेफर्स टू इवेंट्स दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट. ऐसे इवेंट्स, ऐसे काम जो पास्ट में हुए वो पास्ट टेंस के अंडर में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी एट पिज़्ज़ा. हमने पिज़्ज़ा खाया. दे वेंट देयर. वो वहाँ गए. ही प्लेड इन द प्लेग्राउंड. वो प्लेग्राउंड में खेला. ठीक है, ये पास्ट टेंस के अंडर में आते हैं. टाइप्स की बात की जाए तो ये 4 टाइप्स के हैं. सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे. सिंपल पास्ट टेंस. वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू स्पीक अबाउट एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. ऐसे काम जो कि पास्ट में ही स्टार्ट हुए और पास्ट में ही खत्म हो गए किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में. ठीक है, जो पास्ट में ही स्टार्ट हुए, पास्ट में ही खत्म हो गए, वो सिंपल पास्ट के अंडर में आते हैं. लाइक माई अंकल केम येस्टरडे. मेरे अंकल कल आए. ठीक है, टाइम क्या है? येस्टरडे. कल आए. स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो काम जो है खत्म हो गया. वी वेंट फॉर अ वॉक एट 9 PM लास्ट नाइट. ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में काम खत्म हो रहा है. अ पास्ट हैबिट. हमारी पास्ट की कोई ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी अब नहीं है. और टू डिस्क्राइब इवेंट्स दैट हैपन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट बट डू नॉट हैपन नाउ. और ऐसे काम जो पास्ट में होते थे लेकिन अब नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेड वेल व्हेन ही वॉज यंग. ही प्लेड वेल, वो अच्छा खेलता था. व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग था. ठीक है, पहले खेलता था, अब नहीं खेलता. शी लिव्ड इन गोवा फॉर 3 years. लिव्ड इन गोवा, गोवा में रहती थी बट शायद अब नहीं रहती. फॉर 3 years, 3 years तक वो गोवा में रही बट अब नहीं रहती. ठीक है, ऐसे काम जो पहले होते थे अब नहीं होते वो सिंपल पास्ट में आते हैं. रूल्स की बात की जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट टेंस में वर्ब सेकंड यूज होती है. ओके, सिंपल पास्ट में वर्ब सेकंड यूज होती है. एग्जाम्पल्स देखें. ही वेंट टू अ क्लब लास्ट नाइट. ही क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब सेकंड का यूज किया एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट, दे ब्रॉट अ सैंडविच. दे क्या है? सब्जेक्ट. ब्रॉट आ गई, वर्ब सेकंड, ब्रिंग ब्रॉट. और सैंडविच क्या आ गया? ऑब्जेक्ट. ही प्लेड क्रिकेट. ही क्या है? सब्जेक्ट. प्लेड वर्ब सेकंड, क्रिकेट क्या आ गया? ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं सिंपल पास्ट में. अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट देन. अब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? डू, डिड, डन. इस वर्ब के अकॉर्डिंग सेकंड डिड का यूज करेंगे. ठीक है, डिड. और डिड के साथ हम नॉट लगा देंगे. देन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. अब देखिए, मैंने ये बताया था कि सिंपल पास्ट में वर्ब सेकंड यूज होता है, लेकिन यहाँ मैं वर्ब फर्स्ट लगा रही हूँ. क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि डिड क्या है? वर्ब सेकंड है. तो अगर डिड का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो हम वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, वर्ब सेकंड का यूज नहीं करेंगे. क्लियर? एग्जाम्पल्स देखिए. जॉन डिड नॉट फिनिश हिज प्रोजेक्ट. जॉन ने अपना प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया.
दे डिड नॉट एग्री टू द डील। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, डिड के साथ नॉट लगाया, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट। दे डिड नॉट एग्री टू द डील। शी डिड नॉट डू हर होमवर्क। उसने अपना होमवर्क नहीं किया। आई डिड नॉट वर्क हार्ड। मैंने वर्क हार्ड नहीं किया। क्लियर? क्या यूज करना है? सब्जेक्ट प्लस डिड, देन नॉट, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? डिड को हम सबसे पहले यूज करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट पंक्चुएशन मार्क, इंटेरोगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल्स, डिड यू स्पीक इंग्लिश। डिड क्या है? हमने हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग डिड का यूज किया, देन सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्लियर? डिड ही डू हिज होमवर्क? डिड शी विजिट हिज फ्रेंड्स? डिड राम प्लान फॉर हिज फ्यूचर? तो डिड का यूज करके हम इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें हमने डिड, वही इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग डिड का यूज किया, देन सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे हमने नॉट लगा दिया, वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखिए, डिड ही नॉट लाइक टू वॉच मूवीज। डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। डिड ही नॉट लाइक टू वॉच मूवीज? क्या उसको मूवीज देखना पसंद नहीं था? डिड दे नॉट गो टू प्ले टेनिस? डिड शी नॉट कंप्लीट हर वर्क? डिड आई नॉट वर्क हार्ड? क्लियर? तो इस तरह से आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। ऐसे काम जो पास्ट में करते थे लेकिन अब नहीं करते। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस which were going on at a particular time in the past. Past continuous, ऐसे काम जो पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में ही कंटिन्यू चले। ठीक है, लगातार चले। पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में ही लगातार चले, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंडर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। क्लियर? जो काम पास्ट में हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। रूल्स की बात की जाए, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, किसका यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज एंड प्लूरल के अकॉर्डिंग वर का यूज किया जाता है। देन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूस में वर्ब कौन सी यूज होती है? वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर रहा था। दे वर वेटिंग फॉर द बस। वो बस के लिए वेट कर रहे थे। ठीक है, पास्ट में वो काम कंटिन्यू हो रहा था, वेट कर रहे थे। ठीक है, नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगाना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, वॉज और वर, नॉट, verb first plus ing, then object. For example, they were not making a project. वो एक प्रोजेक्ट नहीं बना रहे थे। I was not watching TV. मैं टीवी नहीं देख रहा था या देख रही थी। क्लियर? ये हो गया नेगेटिव। आगे देखिए, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, was और were, पास्ट के अकॉर्डिंग, देन सब्जेक्ट, verb first plus ing, then object, and at last question mark. Example देखिए, was he planning for his future? was क्या आ गया? helping verb, singular के अकॉर्डिंग, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने was का यूज किया। verb first plus ing for his future, ये ऑब्जेक्ट हो गया। then question mark. was he planning for his future? क्या वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था? वर दे गोइंग टू मुंबई येस्टरडे?
क्या वो कल मुंबई जा रहे थे, काम कंटिन्यू हो रहा था, ठीक है, इसकी क्वेश्चनिंग हो रही है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव भी है, क्वेश्चन भी है, और नेगेटिव मतलब नॉट भी लगाना है। वॉज और वर, देन सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब फर्स्ट प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल्स, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वॉज ही नॉट कमिंग टू डिनर, क्या वो डिनर के लिए नहीं आ रहा था, ठीक है, क्या वो काम हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो ये किस में आते हैं, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो ये दोनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, क्लियर हो रहे हैं गाइस या नहीं हो रहे हैं, मुझे साथ के साथ कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज। कॉन्टिन्यूस मीन्स पास्ट में वो काम कॉन्टिन्यू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में वो काम परफेक्ट हो गया, मतलब पास्ट में ही काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। डेफिनेशन देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट इन द पास्ट, पास्ट में ही किसी पॉइंट पे वो काम खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड कम लेट टू द स्कूल, शी हैड कम लेट टू द स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट आई, ठीक है, लेट पहुंची। रूल्स, सब्जेक्ट देन हैड, पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं, क्लियर, पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करते हैं। और परफेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब थर्ड यूज होती है, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, आई हैड रीड दिस बुक, मैंने ये बुक पढ़ ली थी। जॉन हैड फाउंड अ न्यू जॉब, जॉन को एक न्यू जॉब मिल गई थी, पास्ट में ही वो काम खत्म हो गया था, परफेक्ट हो गया था, क्लियर। जो काम पास्ट में ही परफेक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट के अंडर में आता है। अब इसी का ही नेगेटिव बनाएंगे तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड, हैड के साथ हम नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट देन हैड, हैड के साथ नॉट, वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जानवी हैड नॉट फिनिश्ड हिज एग्जाम्स, जानवी ने अपने एग्जाम्स फिनिश नहीं किए। दे हैड नॉट कैंसल्ड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग कैंसिल नहीं की, ठीक है। और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हैड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखिए, हैड यू रिटन योर लीव एप्लीकेशन, क्या आपने अपनी लीव एप्लीकेशन लिख ली। हैड ही गॉन टू वर्क, क्या वो वर्क पे जा चुका है, काम पे जा चुका था, ठीक है, वो पास्ट में ही काम खत्म हो गया था। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब थर्ड, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगाएंगे और थर्ड नंबर पे नॉट आ जाएगा नेगेटिव के अकॉर्डिंग, क्लियर। एग्जाम्पल्स, हैड यू नॉट फिनिश्ड योर लंच, क्या आपने अपना लंच फिनिश नहीं किया था। हैड शी नॉट गॉन फॉर शॉपिंग, क्या वो शॉपिंग के लिए नहीं गई थी, ठीक है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में ही वो काम परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, क्लियर। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। डेफिनेशन देखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट्स that an action started in the past and continued up to another point in the past। अब देखिए इसमें क्या है, काम कब स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू चला और पास्ट में ही किसी पॉइंट पे वो खत्म हो गया, ठीक है। पास्ट में ही वो काम स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू चला और फिर पास्ट में ही किसी पॉइंट पे खत्म भी हो गया, ठीक है। रूल्स देखिए, सब्जेक्ट देन हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करेंगे हैड बीन का, फिर कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट प्लस ing,
ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, देन टाइम। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस में फॉर और सिंस और टाइम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 4 years। वो कंपनी में 4 years से काम कर रहा था। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था? पास्ट में, फिर कंटिन्यू किया एंड देन पास्ट में ही ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट, रमेश हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2015। रमेश यूनिवर्सिटी में 2015 से पढ़ा रहा था। ठीक है, पास्ट में ही पढ़ाना स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया, देन पास्ट में ही पढ़ाना बंद कर दिया। क्लियर? नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन। ठीक है, हैड नॉट बीन, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, देन टाइम। एग्जाम्पल देखिए, ही हैड नॉट बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 4 years। वो कंपनी में 4 years से काम नहीं कर रहा था। रमेश हैड नॉट बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2015। रमेश यूनिवर्सिटी में 2015 से नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन, हैड सबसे पहले, देन सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, देन टाइम एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखिए, हैड ही बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 4 years। क्या वो कंपनी में 4 सालों से काम कर रहा था? ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, हैड रमेश बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2015। क्या रमेश इस यूनिवर्सिटी में 2015 से पढ़ा रहा था? ओके, क्या रमेश यूनिवर्सिटी में 2015 से पढ़ा रहा था? पास्ट में काम स्टार्ट होता है, कंटिन्यू चलता है एंड देन उसी में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हैड, सब्जेक्ट और थर्ड नंबर पे नॉट का यूज़ करेंगे। देन बीन, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, देन टाइम। ओके, एग्जाम्पल देखिए, हैड ही नॉट बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 4 years। क्या वो कंपनी में 4 सालों से काम नहीं कर रहा था? हैड रमेश नॉट बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस 2015। क्या रमेश यूनिवर्सिटी में 2015 से नहीं पढ़ा रहा था? ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का याद रखना है कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू चला और फिर पास्ट में ही किसी पॉइंट पे ख़त्म हो गया। क्लियर? तो ये थे हमारे पास्ट टेंस। होप यू ऑल क्लियर। कोई भी डाउट रह गया है आप किसी भी टाइम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पूरा क्लियर हुआ, देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।